कांग्रेस के जमाने में गांव के गांव लूट लिए जाते थे। रात में 6 बजे के बाद 20-20 लोग बंदूक आकर के गांव के गांव लूट लेते थे। कांग्रेस के शासनकाल में गांव में बारिश के मौसम में लड़ाइयाँ होती थी, नाली नहीं होते थे, रोड नहीं होते थे, आपस में भाई भाई लड़ते थे। आज राहुल गांधी और सोनिया गांधी कांग्रेस के अध्यक्षता पद से इस्तीफा दे करके और किसी अन्य भारतीयों को, आपको, इनको, हमको, किसी को बनाते हैं, आज कांग्रेस बीजेपी को हराने का टक्कर रखती है। दलित छोटा होता है। महर्षि वाल्मीकि जी कौन बिरादर थे? पंडित थे क्या? वेद व्यास जी पंडित थे क्या? इन लोगों के दिमागों में ऐसे भर दिया गया है कि सारा ब्राह्मण ऊंचा होता है। कोई ब्राह्मण ने वेद का रचना नहीं किया है, जो भी किया है दलित परिवार ने किया है वेद का रचना। अगर भगवान राम ने दर्शन दिया तो सेवरी को, तो क्या ब्राह्मण थी क्या? अगर विदुर के घर भगवान कृष्ण खाए साग भात तो क्या वो ब्राह्मण थे क्या? कोई हमको इस पूरे समाज में बता दे कि भगवान ने कभी भी ब्राह्मण के घर खाना खाया हो और ब्राह्मण को दर्शन दिया हो, ऐसा कुछ नहीं है। अब जहाँ तक बिहार का पता चल रहा है कि बिहार में बीजेपी पूर्ण बहुमत से सरकार बनाएगी। पूर्ण बहुमत से। बहुत बढ़िया। लेकिन तेजस्वी यादव कह रहे कि 14 करोड़ जनता ने बिहार की हमको सीएम मान लिया है। अच्छा एक चीज बताइए, हम भी तो कहते हैं हमको पूरी जनता ने प्रधानमंत्री मान लिया है, तो हो गए क्या हम प्रधानमंत्री? वो कह रहे हैं कि अगर अभी चुनाव हो जाए तो अभी हम जीत जाएंगे, एक तरफा जीत जाएंगे। राहुल गांधी 56 साल से प्रधानमंत्री बन रहे हैं, तो हो गए क्या प्रधानमंत्री? बहुत बढ़िया, ठोको ताली। सोनिया गांधी विदेश से ऑर्केस्ट्रा में नाचने वाली आकर के यहाँ पे प्रधानमंत्री बनते बनते बन गई, नहीं बन पाई तो बन गई क्या? पता सोच तो सबकी होती है कि हम प्रधानमंत्री बन जाएं। तो सोचे से ही होता, कर्म देखिए, कर्म करने से होता है। कहते हैं कि ना कि 1.5 साल हमारी सरकार जब आई थी नीतीश बाबू के साथ में, जब हम उप मुख्यमंत्री थे, तब गोल्डन पीरियड था बिहार के लिए एकदम। अच्छा, जब उनके बाप मुख्यमंत्री थे और उनकी माँ अनपढ़ मुख्यमंत्री थी, तब वो गोल्डन पीरियड कहाँ चला गया था? कभी सुने किसी पूरे वर्ल्ड में किसी ने अनपढ़ आदमी कोई मुख्यमंत्री कहीं का हुआ हो? नहीं। क्यों नहीं सुने हैं? भारत का है, भारत का है राबड़ी देवी, एक अक्षर नहीं पढ़ी हुई, वो मुख्यमंत्री संभाल लिया पद बिहार का। ये छोटी मोटी बात है। आज जो विदेश से लोग पढ़ करके आ रहे हैं वो झाड़ू बहार रहे हैं। तो बिहार में देखिए, बिहार में बीजेपी की सरकार, जानते बीजेपी में क्या खासियत है? बीजेपी न हिंदू, न मुस्लिम, न सिख, न ईसाई, ये नहीं देखती है। ये तो पार्टियां भ्रमित करती है लोगों को कि नहीं ये मुस्लिमों का विरोधी है, ये किसका विरोधी है, ऐसा कुछ नहीं है। अगर आवास देती है तो सबको देती है जो उस पात्र का है। अगर शौचालय देती है तो सबको देती है जो उस पात्र का है। अगर जन धन योजना के तहत देती है तो सबको देती है जो उस पात्र का है। अगर वो रोड बनवाती है तो उस रोड पे सब चलते हैं जो उस पात्र के हैं। अगर उसने 5 लाख का बीमा देती है तो सबको देती है जो उस पात्र के हैं। तो इसमें तो कहीं बराबर नहीं है। एक बताइए, सबसे गरीब मुस्लिम बिरादरी है। अगर ये लोग 60 साल राज किए और 15-20 साल लालू राज किए तो हमारे मुस्लिम भाइयों को ये लोग आवास क्यों नहीं दिए? ये लोग शिक्षा से वंचित क्यों किए? कांग्रेस 59 साल राज किया है, न 60 साल किया है, न 65 साल किया। करेक्ट, 59 साल मैंने सर्च किया, 59 साल राज किया है कांग्रेस ने। 59 साल में सबसे गरीब अगर जो बनाया है तो मुसलमानों को बनाया है। इसलिए बनाया है कि इन लोगों को हम जब शिक्षा दे देंगे तो ये लोग होशियार हो जाएंगे, तो अपने पसंद से सोचेंगे, अपना विकास करेंगे, आगे बढ़ेंगे। और जब इनको हम शिक्षित रखेंगे, सिर्फ मदरसे तक का ज्ञान देंगे, तो हम जब कहेंगे आकर के एक बार टोपी पहन लेंगे और एक बार अल्लाह अकबर कह देंगे, ये हमारे फेवर में वोट डाल देंगे। फिर इनको दबा के रखो। और बीजेपी क्या है? बीजेपी कहती है कि हर आदमी के हाथ में, एक हाथ में लैपटॉप और एक हाथ में कुरान होना चाहिए। यानी एक बार रुकिएगा आप, अंकल जी आप कुछ कह रहे थे, क्या कह रहे हैं? ये बोल रहे हैं ना मुस्लिम लोग पीछे रह गए। कांग्रेस सरकार में। कांग्रेस सरकार। ऐसा कुछ नहीं। वो पूरा लूट लिया भारत को। किसने? 4 लाख प्रॉपर्टियां उन लोगों ने ले लिया हमारी वक्फ बोर्ड में। फिर वो किसकी हो गई? उनकी हो गई। हर जगह पे होटल हो, दुकान हो, हर चीज उनका है। हिंदुओं का है क्या? कुछ भी नहीं हिंदुओं का। ये लोग सिर्फ जय शिवाजी जय भवानी बोलते और जाके सो जाते। इनके बस का कुछ भी नहीं है। हिंदुओं के बस का कुछ भी नहीं है। बिल्कुल। अभी हिंदुओं को पढ़ते क्या? एक मिनट रुकिएगा, 2 मिनट रुकिएगा, मैं आऊंगा बाद में बोलना। बात पूरी कर लेना। बहुत बढ़िया बात यूपी से प्रधान 2 मिनट। इसमें मुसलमान की कोई गलती नहीं और क्रिश्चियन को भी कोई गलती नहीं। ये लोग हिंदू लोग काम नहीं करते। ब्राह्मण, क्षत्रिय, शूद्र, वैश्य, ये चारों हिंदू है। ये एक दूसरे का मतलब बढ़ चुके हैं। ये बढ़ चुके हैं। इसका मतलब ये दोनों जो है ना, दलित बोलते हैं, ये उनको मदद करते हैं। किसको? मुसलमान को।
मैं हर जगह देखिए ऐसी कोई बात नहीं है, मैं इनकी बात करता हूँ, वैसी कोई बात नहीं। देखिए क्या था पहले, ऐसा कोई दलित छोटा नहीं होता है हमारे में। हम एक अपने यहाँ का अध्यक्ष रहा हूँ, यज्ञ कराया हूँ 5 साल के बाद। मैंने दलित को अपने बगल में बैठा करके यज्ञ कराया हूँ। कैसे जग छोटा आता है? एक चीज बताइए, लोग कहते हैं कि दलित छोटा होता है। महर्षि वाल्मीकि जी कौन बिरादर थे? पंडित थे क्या? वेद व्यास जी पंडित थे क्या? इन लोगों के दिमागों में ऐसे भर दिया गया है कि सारा ब्राह्मण ऊंचा होता है। कोई ब्राह्मण ने वेद का रचना नहीं किया है, जो भी किया है दलित परिवार ने किया है वेद का रचना। लेकिन दलितों को इससे दूर रखा गया है कि ये अगर होशियार हो जाएगा, वेद पढ़ लेगा, तो ये शिक्षित हो जाएगा और अपने आगे अपना स्तंभ खड़ा करेगा। इसलिए इनको दबाया गया और ब्राह्मणों को कहा गया कि ब्राह्मण ने ये किया, ब्राह्मण हो गए। कोई भी वेद अगर भगवान राम ने दर्शन दिया तो सेवरी को, तो क्या ब्राह्मण थी क्या? नहीं। अगर विदुर के घर भगवान कृष्ण खाए साग भात, तो क्या वो ब्राह्मण थे क्या? कोई हमको इस पूरे समाज में बता दे कि भगवान ने कभी भी ब्राह्मण के घर खाना खाया हो और ब्राह्मण को दर्शन दिया हो, ऐसा कुछ नहीं है। ये कांग्रेस पार्टी ने, एक चीज बताइए, लोग कहते हैं कांग्रेस कांग्रेस कांग्रेस। कांग्रेस के जमाने में गांव के गांव लूट लिए जाते थे। रात में 6 बजे के बाद 20-20 लोग बंदूक आकर के गांव के गांव लूट लेते थे। कांग्रेस के शासनकाल में गांव में बारिश के मौसम में लड़ाइयाँ होती थी, नाली नहीं होते थे, रोड नहीं होते थे, आपस में भाई भाई लड़ते थे। तुम्हारे घर का पानी हमारे घर में आ गया और हमारे घर का पानी हम तुम्हारे घर में आ गया। जो गांव का होगा वो समझता है इस बात को। और जब से इसकी सरकार आई है 10-12 साल में, तब से देखिए गांव में लाइट, नाली, रोड, सोलर लाइट, स्टेडियम। गांव की बात कर रहा हूँ, अभी दिल्ली के अंदर वैसा कूड़ेदान नहीं है जैसे हमारे यूपी के अंदर है। गांव में कूड़ेदान, स्टील का कूड़ेदान है। देखिए बिहार को लेकर राहुल गांधी कह रहे कि बिहार इस समय क्राइम कैपिटल बना हुआ है। अभी 6 तारीख को गया था राहुल गांधी के ही एक बहुत बड़े, सुनिए, राहुल गांधी के ही बहुत बड़े नेता दिग्विजय सिंह का नाम सुने होंगे। दिग्विजय सिंह का एक दिन मैं भाषण सुन रहा था, उन्होंने कहा कि जो घोड़ा रेस में दौड़ने के काबिल नहीं हो और उसको जबरदस्ती दौड़ाओ तो दौड़ कभी फाइनल नहीं करेगा। तो खुद, एक मिनट, वो खुद राहुल गांधी को, दिग्विजय सिंह की भाषण है, वो खुद कह चुके हैं कि राहुल गांधी को। मैं इनकी बात को समझा नहीं। एक तरफ तो इन्होंने ये कहा कि वेद की ये सबकी रचनाएं जो है दलितों ने की है, और दूसरी तरफ कहते हैं कि उनको पढ़ने की जो है छूट नहीं थी, उनको पढ़ने नहीं देते थे, उन पर जुल्म करते थे। तो दोनों ही बातें एक दूसरे से कुछ मैच नहीं। हमारी बात को समझ नहीं पाए। हमने ये कहा है कि जितने भी वेदों की रचना किया है किसी ब्राह्मण ने नहीं किया है। ब्राह्मण ने नहीं किया तो फिर किसने किया? दलित ने किया। अगर दलित ने किया है तो फिर आप ये कैसे ब्राह्मण थे क्या? महर्षि वाल्मीकि कौन थे? मैं कह रहा हूँ भारत को बनाया। महर्षि वाल्मीकि ब्राह्मण थे, दलित नहीं थे। वाल्मीकि जी कौन? वो वाल्मीकि साहब को कह रहे हैं कि वाल्मीकि ब्राह्मण थे। महर्षि वाल्मीकि ब्राह्मण थे। आपका ज्ञान का अभाव है, फिर ज्ञान का अभाव है आपका, ज्ञान का अभाव वही है कि हम प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं, हम प्रधानमंत्री हो गए, वही बात हो गई। अब राहुल गांधी की बता रहा हूँ, राहुल गांधी को कांग्रेस पार्टी जब तक रखेगी, जब तक कांग्रेस नबूत नहीं हो जाएगी। मैं आपको गारंटी से बताता हूँ, आज राहुल गांधी और सोनिया गांधी कांग्रेस के अध्यक्षता पद से इस्तीफा दे करके और किसी अन्य भारतीयों को, आपको, इनको, हमको, किसी को बना दे, आज कांग्रेस बीजेपी को हराने का टक्कर रखती है। अच्छा, रखेगी, सुनिए, रखेगी। इसलिए कि जो कांग्रेस की मानसिकता है ना, वो मानसिकता बदलनी पड़ेगी। एक वर्ग के वोट के लिए कांग्रेस बर्बाद हो गई है, एक वर्ग के वोट के लिए समाजवादी बर्बाद हो गई है, एक वर्ग के वोट के लिए लालू बर्बाद हो गया है। क्यों बर्बाद हो गया है? एक चीज बताइए, एक बेचारे मुस्लिम, कांग्रेस को भी मुस्लिम का वोट चाहिए, MIM को भी मुस्लिम का वोट चाहिए, समाजवादी को भी मुस्लिम का वोट चाहिए, लालू को भी मुस्लिम का वोट चाहिए। बेचारे 18-20% मुसलमान बेचारे किसको वोट देंगे? वो खुद पागल हो जाते हैं, भैया हम किसको बनाए? उसी में कोई मुसलमान बेचारा निर्दलीय खड़ा हो जाता है। अब बीजेपी कहती है सबका साथ सबका विकास, इसलिए मुसलमान का भी 2-4% वोट बीजेपी पाती है और हर वर्ग का वोट पाती बीजेपी। अब जातिवाद का समय नहीं रहा कि आप जातिवाद से चुनाव जीत जाएंगे, चाहे प्रधानी हो। लेकिन बिहार में चर्चा चल रही, कह रहे कि भाई अगर अब बिहार का उद्धार करना है, बिहार को डेवलपमेंट की राह पे लेके जाना है, तो तेजस्वी को CM बनाना पड़ेगा, क्योंकि युवा है, पढ़े लिखे युवा है तेजस्वी। जो अभी झप्पी लेकर के एक मैडम के साथ फोटो आया है, और एक उनके भाई ने चुम चटाका करके फोटो आया। यही करना है क्या संसद में, लोकसभा में, राज्यसभा में? ऐसे ही ऐसे लोग जाएंगे। हाईवे वीडियो बनाए बीजेपी वाले, ऐसे ही जाएगा। हाईवे वाली वीडियो भी तो वायरल, हाईवे पे वो भी गया जेल, बीजेपी गया, वो भी जेल गया।
बीजेपी का हाँ। जो हाईवे बनाया तो जल गया। कौन सी पार्टी से था? अरे बीजेपी से तो कह रहे कि जल गया। बीजेपी का था, हर पार्टी जेल गया। अरे हर पार्टी में ऐसे नेता मिलेंगे, वो पचाती नहीं है। क्या नाम है, क्या नाम है कोई आपका? क्या पार्टी नाम है? नहीं है। मेरा कपिल कुमार नाम है। कपिल जी कहाँ से है? मैं यूपी से हूँ। यूपी से। अच्छा क्या लग रहा है बिहार में किसकी सरकार देख रहे हो बनते हुए? देखो बिहार में गठबंधन बनती है, किसकी? इंडिया गठबंधन, एनडीए गठबंधन, दोनों दोनों एनडीए गठबंधन। तुम्हारा बीजेपी का बनेगा उस जगह, हाँ हम बता रहे हैं आपको।